आपके चरणों में डॉक्टर संतोष सिंह लोधी का नमन और वंदन। अभी आपने अपने बाबूजी, आप ही के बाबूजी हैं ये, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी की बातों को ध्यान से तो सुना ही होगा, सुना है ना? अच्छा, तो उसके आगे की बात बहुत छोटे शब्दों में मैं बताने की प्रयास करूंगी, आप समझ जाएंगे। देखिए, आजादी को हमें मिले बहुत वर्ष हो गए। आजादी से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे ना। गुलामी का मतलब क्या है कि हमको अपने हक अधिकार अंग्रेज नहीं देते थे, यही तो मतलब था। ना समानता थी, ना बराबरी थी, ना सम्मान था। आजादी के लिए हमारे पुरखों ने बहुत लड़ाई लड़ी, सबने लड़ी ना। हम आजाद हुए, आजादी के बाद हमें बाबा साहब मिले। बाबा साहब ने क्या दिया? संविधान और वोट का अधिकार, यही दिया ना। बाबा साहब ने कहा कि भाई ये संविधान जो है, जो सालों से हमारे ऊपर गुलामी हुई है ना, ये हमको आजादी के बाद बराबरी पे ले आएगा। आजादी के 76 साल बाद हम बराबर हो गए क्या? हमारे हालात सही हो गए क्या? नहीं हुए ना। हमारी आजादी के बाद दो महापुरुषों ने बहुत लड़ाई लड़ी सामाजिक और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए। वो थे बाबा साहब और मान्यवर काशीराम जी, जिनका एक मूल मंत्र था। क्या था? जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस बात को पकड़ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चल रहे हैं, आपके बीच बराबर आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं आपके बीच? कभी आपने इस बात पे ध्यान दिया है? अरे वो भी सत्ताधारी पार्टियों के साथ चले जाते तो और मजे में आगे बढ़ जाते कि नहीं बढ़ जाते? बताओ आप। व्यवहारिकता तो यही कहती है ना। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अलग रास्ता चुना, क्योंकि बाबा साहब की बात और काशीराम जी की बात तो सब करते हैं, लेकिन उनके राह पे चलना बहुत आसान नहीं है। बाबूजी ने वो संघर्ष का रास्ता इसलिए अपनाया ताकि हमको अपने हक अधिकार मिल सके। हम जब सरकारों को चुन के भेजते हैं ना, तो वो जो नियम बनाते हैं उस आधार पे हमको हमारा हक अधिकार मिलता है। अब तक कोई भी आजाद भारत में सरकार ने हमको अपनी हक हिस्सेदारी नहीं दी क्या? नहीं दी ना। तो ये आपकी अपनी पार्टी है। कौन सी पार्टी है? तो इस बार आप इसके प्रत्याशी को पहुंचाएंगे सदन में कि नहीं, ये बताइए मुझे। इसमें फायदा किसका होगा? फायदा किसका होगा? हमारा होगा। हम में कौन आते हैं? हम में आते हैं गरीब, शोषित, वंचित, महिलाएं और अकलियत। हम 80 से 90% लोगों को अपना हक अधिकार मिला ही नहीं। उनकी पार्टियों को जिनको हम चुन के भेजते हैं, वो तो 10%, 15% लोग अमीर से अमीर हो गए और हम गरीब से गरीब हो गए। अब देखिए, आपके सामने 2024 का चुनाव आने वाला है ना। जब जिनको हमने कभी भी आजाद भारत में चुन के भेजा है, उनसे हमें एक सवाल करना है। आप मेरे से सहमत हो? मेरी बात को सुनिएगा और दोहराइएगा। अब हम मेहनत कश इन सरकारों से अब अपना हिसाब मांगेंगे। फ्री राशन नहीं, कॉलोनी नहीं, अपना हक अधिकार मांगेंगे। सहमत है कि नहीं? तभी हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा, नहीं तो हम हमेशा मूर्ख बनाए जाएंगे। हम हमेशा इनको वोट देते रहेंगे और ये हमें हमेशा अंग्रेजों की तरह लूटते रहेंगे। आपने इस सर्दी में मेरी बात को सुना। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं अपनी माताओं से उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको अपने भविष्य की चिंता है तो जब भी चुनाव होए और आप वोट डालने जाए तो मेरी बातों को ध्यान रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।